मेरे अजीजों, आज परवरदिगार आलम की नरमी से हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अभी तो कोरोना वायरस आया, अल्लाह अकबर, लॉकडाउन फिर दोबारा आ रहा है, चौथी लहर फिर दोबारा आ रही है। यकीन जानो, पहले हम भी इसे मजाक समझते थे, लेकिन जब अचानक मैं रमजान मुबारक के चौथे पांचवें रोजे से जब मैं सक्कर से वापिस आया, जब मेरे मुंह से खून निकलने लगा, मुझे पता लगा कोरोना क्या है। जिंदगी के अंदर पहली मरतबा मेरे रोजे छूटे। खुदाए पाक की कसम, पेट ऐसे था जिस तरह किसी ने आग के अंगारे भर के रख दियो। हाथ भी मेरे पेट को लगता था, सांस नहीं आती थी। यकीन जानो, मुझे दो दो आदमी पकड़ पकड़ के बाथरूम तक लेके जाया करते। इतना ये कोरोना है क्या, पता नहीं अल्लाह की तरफ से मेरे अजीजों क्या चीज है। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को महफूज फरमाए। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुसलमान जितने हैं, अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। मेरे अजीजों, इस कोरोना ने कारोबार को, इस कोरोना ने मेरे अजीजों रोजमर्रा जिंदगी के कानून को, रोजमर्रा जिंदगी के को डिस्टर्ब करके रख दिया। खुदा के वास्ते, अल्लाह अकबर। लेकिन एक चीज अल्लाह ने कोरोना के अंदर दिखाई, वो क्या चीज थी? मेरे नबी ने फरमाया, कयामत का दिन होगा, बाप बेटे के करीब नहीं आएगा, बेटी माँ के करीब नहीं आएगी, एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। आपने मेरे मुंह में उंगलियां ली, जो 9 महीने कोक में उठाए वो कैसे पहचानने से इनकार करेगी? अल्लाह ने पिछले साल कोरोना डाल दिया। मेरे अजीजों, घर के अंदर सगे बेटे को कोरोना हुआ, माँ पास जाने को तैयार नहीं, भाई को कोरोना हुआ, भाई जाने को तैयार नहीं, डॉक्टर जाने को तैयार नहीं, कंपाउंडर नर्स जाने को तैयार नहीं, रोटी भी फेंक रहे हैं, दूर से कमरे में खरीदीना कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं, छोटी कयामत आई, एक दूसरे के पास जाने से इनकार कर रहे हो। जब बड़ी कयामत आएगी, अल्लाह अकबर, जब जहन्नम को मेरे अजीजों आग के शोलों से भड़का के ले जाया जाएगा, कोई नहीं पहचानेगा। एक हस्ती पहचानेगी, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके तरीकों से बगावत न करना मेरे अजीजों, उससे दुश्मनी मोल न लेना। अल्लाह अकबर, कब्र के अंदर आना, उसके तरीकों को लेके आना, उसकी वफाओं के ताज लेके आना, उसकी दुआओं का एहसान लेके आना, उसके रोने का एहसान लेके आना। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसान है आमना के लाल का, कितना बड़ा एहसान है मक्के के दुर्रे यतीम का, कितना बड़ा एहसान है सोने लजपाल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा का। ओए लोगो, लोग गमियों में मेरे अजीजों एक दूसरे को याद रखते हैं, खुशियों में कहते हैं कोई नहीं देखी जाएगी, लेकिन कायनात का नबी है मेरे अजीजों, कुर्बानी का जानवर कर रहे हैं। हजरत अली से फरमाया, बेटा लेके आ। अम्मा आयशा ने पत्थर पे छुरी रगड़ के दी, जब छुरी मेरे अजीजों तेज हो गई तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके जानवर ज़िबा किया। अली का दूसरा जानवर लेके आओ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने दूसरा जानवर लेके आए। जब दूसरे को छुरी फेरते देखा, या रसूलल्लाह, कुर्बानी तो एक है, आप दो क्यों कर रहे हो? फरमाया, मेरा अली, मुझे झीला का गरीब याद आ गया, मुझे वहाँ का मिस्कीन यतीम याद आ गया। अब्दुल हल्लाल चले जाना और जाके उन लोगों से जो एक मुर्गी भी ज़िबा नहीं कर सकते, उन्हें जाके कह देना, परेशान ना हो उम्मत के गरीबों फकीरों, तुम्हारी तरफ से 1400 साल पहले इमामुल अंबिया कुर्बानी करके चला गया है। आज मैं आप छुरी फेरेंगे, पता नहीं तेरी मेरी कुर्बानी कबूल है या मरदूद है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत की तरफ से ज़िबा कर दिया। खुदा की कसम, वो कुर्बानी सारी उम्मत की तरफ से अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। आज मेरे अजीजों, उस नबी से बगावत का नहीं, उस नबी से वफा का मेरे अजीजों तकाजा है। ईमानदारी से बताओ, जितने आप हजरात इस गर्मी के मौसम में अपने अपने एहसासात और जज्बात को दबा के बैठे हो, जरा कैमरामैन जरा इस मूवी को जरा उधर को कीजिए और बताइए, अपने नबी के साथ वफाओं का कौन कौन सबूत देगा इंशाअल्लाह? किरदार में, गुफ्तार में, शक्ल में, सूरत में, सीरत में, अमल में, सारे अपने नबी के गुलाम बनने को तैयार हो? पक्के गुलाम बनेंगे? अब जरा मेरी तरफ कैमरा करो मेरे अजीजों, 5 तोहफे दे के जा रहा हूं, 5 तोहफे। कोई आदमी दुकान खोलता है ना, उसके बाद लिखता है म्यारी चीज, 1 नंबर चीज, धोखेबाजों से परहेज, कोट हो तो 10,000 रुपये इनाम, 2 नंबरी हो तो 10,000, नाप तोल में कमी हो। हमने पहले सब कुछ म्यार बतलाया, दीन का, ईमान का, इस्लाम का। अब अपने सौदा बेच रहे। 5 सौदे लेके आया, बड़े कीमती, और इन सौदों को सौदा ना समझना, तोहफा समझना।
पहला सौदा, ये सर से मैंने टोपी उतार दी, मेरे दाएं मांग कोई नहीं, बाएं मांग कोई नहीं, मेरे बाल ऊपर की तरफ पीछे की तरफ है। दाई तरफ कंघी करोगे यहूदियों का तरीका, बाई तरफ कंघी करोगे ईसाइयों का तरीका, ऊपर की तरफ बाल करोगे, बीच में मांग निकालोगे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। अब तुम्हारी मर्जी, मैंने बतला दिया। फलियुबल्लिगु शाहिदुल गायब, मैंने अपना मेरे नबी का पैगाम जो मेरे कंधे पे था तुम्हारे तक पहुंचा दिया। अब मर्जी तुम्हारी। हम कहेंगे अल्लाह हमने तो पहुंचा दिया, लेकिन इसने हम पे बैठ के कहा था यहाँ भी फूल बना, यहाँ भी फूल बना। फरिश्ते कहेंगे बनवा, यहीं से पकड़ के लेके जाएंगे। ये नबी का तरीका। उलमा ने फरमाया बीच में मांग नहीं निकाली, बाल ऊपर किया करते, बीच में मांग खुद ब खुद निकल जाया करती। तीनों तरफ से बराबर रखे, या सर मुंडवाया या जुल्फे मुबारक रखी, या तीनों तरफ से बाल, ये सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बाकी तुम चुटिया ले जाओ, ये नबी का तरीका कोई नहीं, गैरों का तरीका। खब्बी तरफ मांग निकालो, सज्जी तरफ। मेरे अजीजों घीला वालो, अगर ये तुम्हें सौदा पसंद आया, नियत करो कि आज के बाद सुन्नत के मुताबिक कौन को हलबान बनाएगा, पक्की नियत करके। जरा एक दफ़ा उलमा से माजरत आपसे दरख्वास्त नहीं करूँगा, अर्ज भी नहीं करूँगा, आप तो पहले सुन्नत के पैर पर अमल करने वाले जितने हजरात बैठे हो, अपने सर से टोपी उतार कर जरा मांग खराब करके बालों को ऊपर की तरफ ले जाओ सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह के नबी देख लो, हमारा अकीदा हयात का फरिश्तों पैगाम जाके पहुंचा दो कि किरदार में, गुफ्तार में लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना पर अमल कर रहा है। दूसरा मेरे अजीजों तोहफा लेके आया, दूसरा तोहफा लेके आया, ये ऊपर वाले बालों से जरा चार बालिश, चार उंगल जरा नीचे चले जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक दाढ़ी। कोई कहता नीचे दाढ़ी, कोई कहता ऊपर दाढ़ी। सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल दाढ़ी है। कितनी सुन्नत है, इधर से एक मुठ, इधर से एक मुठ, इधर से एक मुठ, ये सुन्नत है। बाकी बढ़ाओ तुम्हारी मर्जी, एक मुठ से ज्यादा अगर कतरवाओ तो तुम्हारी मर्जी, कम से कम एक मुठ होनी चाहिए। देखो यहाँ से नीचे होनी चाहिए। फिर मेरे अजीजों कोई छोटी कराएगा, कोई बड़ी कराएगा, ये सुन्नत नहीं, सुन्नत का मजाक उड़ाएगा, ये चोरी भी करेगा, चोरी पे सीना जोरी भी करेगा। रब्बे काबा की कसम है, ये दाढ़ी ऐसा अमल है, ये एक नबी की नहीं बल्कि सारे नबियों की सुन्नत है। अल्लाह ने हर नबी के चेहरे पर सजाई। सिद्दीक अकबर की भी दाढ़ी, हजरत मौला की अली की भी, हजरत अली की भी, हजरत उमर फारूक उस्मान अली, करबला के मैदान में नेज़े की एनी पर तलवारों के साए में लेटने वाले हुसैन की भी दाढ़ी थी। अगर तुम्हें हुसैन से प्यार है, कोई कहता है मैं चिश्ती, कोई कहता है मैं कादरी, सोरवर्दी, नक्शबंदी, अल्लाह अकबर, कोई कहता मोहम्मदी, तो गुफ्तार में, किरदार में तरीका मोहम्मदी अपनाएंगे। आज नियत करो मेरे अजीजों, कुर्बानी के लिए दाढ़ी के बाल बढ़ा दिए, अल्लाह अकबर, आका की गुलामी के लिए दाढ़ी के बाल बढ़ाइए। कौन नियत करता है इंशाअल्लाह मैं दाढ़ी बनाऊंगा, सजाऊंगा, कटाऊंगा नहीं, आज के बाद कटानी कोई नहीं, सुन्नत के मुताबिक रखूंगा। ये मसला सिर्फ देवबंदियों, बरेलियों, अहले हदीसों का नहीं। जिसने कलमा पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर कलमा पढ़ने वाले का। फिर कैमरा मैन जरा मेरी तरफ आइए जरा, ये देखो मेरे अजीजों, ये मैंने मगजी गला, गोल गला पहन रखा है। जिन्होंने कॉलर, ये कोने वाला गला बैंड बना रखा है, कोई बात नहीं, पता नहीं था, गफलत की जिंदगी थी। या तो बैंड लगवाओ, ईद के कपड़े सिलवा रहे हो, जिनके कपड़े दर्जियों के पास गए, अभी जाके पैगाम दे देना। या तो ऐसा गला बनाना या बैंड लगाना, कॉलर कोई नहीं लगाना। जाओ कलीसाओं में, चर्चों में चले जाओ मेरे अजीजों, ये स्टैंड पड़ा हुआ है, एक इसकी स्टिक है सीधी, एक इसकी नीची। मेरे अजीजों उलमा फुक़हा फरमाते हैं अल्लाह अकबर, ये पट्टी सलीब है और ये कॉलर सलीब है, ये सलीब की निशानी है। जैसे ईसाई अपने गले के अंदर भार सा पहनते हैं, ये क्रॉस डंडा सा लगाते हैं, ये सलीब की निशानी है। उससे बड़ा बदअमल कौन होगा, उससे बड़ा गुस्ताख कौन होगा। ईद के दिन नमाज, ईद के लिए जा रहा है, तरीका गैरों का अपना के जा रहा है। सुन्नत बैन लगवाओ या गोल गला बनाओ, इंशाअल्लाह इसकी नियत कौन करेगा। तीसरा सौदा मेरे अजीजों, आपकी झोली में बगैर कीमत के, कीमत इसकी इतनी है कि जमीन आसमान मिलके भी कीमत नहीं अदा कर सकते। सौदा इतना है कि जूती गाड़ने वाला भी ये सौदा खरीद सकता है, इतना सस्ता। चौथा मेरे अजीजों, नबी का तरीका, ये चकोर दामन, गोल दामन नहीं, ठीक है पहनो तुम्हारी मर्जी। ये सारे उलमा
उलमाए कराम बैठे, ये चकोर दामन चकोर, क्या दर्जी इनको मना करता है? क्या दर्जी को इन्होंने मना किया? इनको का वो लिबास पहना जो मक्के के वाली ने, मदीने में यतीमों के सर पर हाथ फेरने वाले ने वो लिबास पहना, सिद्दीक ने कंधे पर नबी को उठाने वाले ने जो लिबास पहना था, ये कुर्ता। पांचवा तोहफा हजरात के पास लेके आया, शलवार पहनो, तहमत बांधो, पजामा बांधो, पहनो शलवार, टखनों से ऊपर रखना। कितनी ऊंची करें, अल्लाह की कसम, सिर्फ नमाज के वक्त शलवार नहीं, हर वक्त, हर उम्मती, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ का या वहाँ का रहने वाला, मेरे अजीजों मगरिब मशरिक का रहने वाला, कलमा पढ़ने वाला, फिर पढ़ लो। मैं बार बार कलमा इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि यकीन हो जाए। फिर पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे नबी का अमल है। आपने क्या ये नहीं फरमाया था शलवार टखनों से ऊंची करो? और आपने क्या ये नहीं फरमाया था जब वुजू करो तो टखनों से पीछे हिस्से का ख्याल करो? कि मैंने अक्सर जहन्नम में लोगों को यहाँ आग लगते हुए देखा है। मेरे अजीजों, शलवार टखनों से ऊंची करना, खुदा की कसम तासुब वाली बात नहीं बता के जा रहा, मैं तुम्हें किसी की मुखालफत बतला के नहीं जा रहा। आमना के लाल सच्चे सच्चे नबी का तरीका बतला के जा रहा हूँ। औरतें कहने लगी, लो जी साढ़े लिए शौक हो गई। मैंने कहा बेटी की होया? अब्दुल्लाह साहब, मीडिया के जरिए बात हमारे तक पहुंची, आप फरमा रहे थे शलवार टखनों से ऊंची रखनी हमारे लिए आसान हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं, ये हुक्म मर्दों के लिए। बोली साहब फिर हमारे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा तेरी शलवार इतनी नीची होनी चाहिए कि पैर का जूता भी नजर ना आए, तुम्हारी इतनी ऊंची होनी चाहिए कि पिंडियां नजर आ जाए। मर्दों ने हाथ खड़ा किया, औरतों ने हाथ खड़ा किया। इससे क्या मिलेगा? मैंने कहा टखनों को जाहिर करो, औरतें टखनों को छुपा लो। कयामत का दिन होगा, आंख तेरी होगी, खुदा का भी दीदार होगा, मुस्तफा का भी दीदार हो जाएगा। सारे नियत करते हो इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदगी बनाओगे, नबी के गुलाम बनोगे, किरदार गुफ्तार के अंदर मेरे अजीज। पर खत्म नबूवत के सदके कार नबूवत आपके मेरे कंधे पर है। तामुरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। ये आयत सिर्फ तबलीगी जमात वालों के लिए नहीं। फिर पढ़ो, जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कलमा पढ़ा तबलीग का काम उसके जिम्मे है। बेशक वो राइविंड जाए या ना जाए, लेकिन तबलीग का काम करे, नेकी का हुक्म करे और मेरे अजीजों लोगों को बुराई से मना करे। इसकी नियत कौन करेगा इंशाअल्लाह? कौन कौन करेगा? अब जरा कैमरा घुमाओ। आप हजरात से जितनी मर्तबा यहाँ आए, कभी हमने चंदा नहीं मांगा, कभी हमने ये नहीं कहा जलसे के फंड में कमी आ गई पैसे दो, लेकिन आज आप हजरात से मांगूंगा। क्या मांगूंगा? एक जमात दे दो जो जिलहज की छुट्टियों में अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाए, तुम्हारी मस्जिद से हो, तुम्हारे इलाके में से हो। कौन है जो 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में जाएगा? इस खड़े होके, और बैठा कोई नहीं, हर चीज बैठ बैठ के की, खड़े होके माशाअल्लाह 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में। उठो उठो, 1-2 जमात दो माशाअल्लाह। उठ जाओ जवानों, उठ जाओ, पक्की सच्ची नियत करके 3 दिन के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। हयाती हुए हमारे महाजिरों में कहावत है, दूधो नहाओ पूतो पलो, हमेशा कोई गम ना आवे। अल्लाह तुम्हें जज़ाए